हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने एमपी बोर्ड के लिए वन शॉट में साइंस के कुछ चैप्टर तैयार किए हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के, जिसका पहला आपको वीडियो मिल चुका है। अब ये सेकंड वीडियो में इसके नोट्स को भी मैं बताता जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ। यह नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिलेंगी, वहां से आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब मैं एक एक नोट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ और क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में यह सेकंड चैप्टर का ये पहला नोट्स है। इसको देखेंगे अपन। तो मैं यहाँ से ये फर्स्ट पेज ले रहा हूँ और इस फर्स्ट पेज को बढ़ा देता हूँ, फिर इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, फिर अपन सेकंड पेज को देखेंगे। अब देखिए चैप्टर सेकंड में का नाम क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट किसे कहते हैं? तो एसिड कौन से हैं? जो एसिड वो होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं। सॉर इन टेस्ट यानी कि ऐसा है लिखा हुआ, सॉर इन टेस्ट। आप याद रखिए, कुछ बच्चे क्या होता है, ये वाला टेस्ट लिख, सॉरी, ये वाला टेस्ट लिख के आते हैं, जो कि गलत होता है। ऐसा लिखना होता है TASTE, सॉर इन टेस्ट। ये वाला टेस्ट मत लिख के आना। तो सॉर इन टेस्ट होता है। दूसरा कैसा, ये क्या करते हैं, टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। ब्लू लिटमस होता है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड में तो ब्लू को, एसिड क्या करेंगे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। वाटर में डिजोल्व करके हाइड्रोजन आयन को देते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विनेगर। बेस कौन से होते हैं? बिटर इन टेस्ट यानी कड़वा टेस्ट होता है उनका। और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ये रेड को ब्लू करते हैं। और जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो OH आयन बनाते हैं, ये वाला OH आयन बनाते हैं। क्लियर? इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप तो केवल ये वाला एग्जाम्पल रखिएगा, NaOH। दूसरा KOH, और याद रखना है तो MgOH होल ट्वाइस। इसको मैग्नीशिया बोला जाता है, जो कि एसिडिटी में यूज किया जाता है, एसिडिटी में रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। दूसरा क्लीन लाइम वाटर, तो ये स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं और लाइम वाटर भी कहते हैं इसको। ये भी बेस के एग्जाम्पल हैं। अब अपन ने एसिड और बेस का डिफरेंस देखा। उसके बाद आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द इंडिकेटर? तो आप क्या बताओगे? इंडिकेटर किसे कहते हैं? सिंपल वर्डिंग में आंसर क्या है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस के साथ कलर में चेंज कर देते हैं। एसिड के साथ या बेस के साथ कलर चेंज कर देते हैं, उनको हम इंडिकेटर कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच टेल अस गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। गिवन गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो कैसे ये अपन को बताते हैं? बाय इन चेंज इन कलर, स्मेल एंड कलर को चेंज करके या स्मेल को चेंज करके अपन को ये बता रहे होते हैं। इनको अपन इंडिकेटर कहते हैं। कितने तरीके के इंडिकेटर होते हैं? तो इंडिकेटर तीन तरीके के होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल, तो नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है? लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर कौन सा होता है? नेचुरल होता है। लिटमस किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है या साइनोबैक्टीरिया से बना होता है, दोनों में बात एक ही है, लाइकेन से बना होता है। और जो ओरिजिनल लिक्विड होता है लाइकेन का, वो कौन सा होता है? तो वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का याद रखिएगा। लिटमस जो है के अलावा क्या क्या होता है? तो भाई टर्मेरिक यानी कि, टर्मेरिक यानी कि, ये टर्मेरिक है ना, टर्मेरिक यानी कि हल्दी, हल्दी होता है। और दूसरा क्या होता है? रेड कैबेज यानी लाल गोभी के पत्ते वाली गोभी। और कलर ऑफ पेटल्स यानी फ्लावर के जो होते हैं, वो पंखुड़ियां जो रहती हैं फ्लावर की, वो ये सारी कौन सी होती है? नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है? तो भाई सिंथेटिक इंडिकेटर किसे कहते हैं उसको अपन देखेंगे। ये थोड़ा मैंने यहां से हटा दिया। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है? जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो कौन कौन से केमिकल होते हैं जो कंपनी से बन के आते हैं लेबोरेटरी में? तो होता है, एक तो होता है फिनोप्थेलिन, फिनॉल ऐसा लिख देना, फिथेलिन, थेलिन,
फिनोप्थेलिन, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा इसकी, क्योंकि ये लिखने के लिए आएगा तो अपन लिख सकें। फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये आपने अपनी लेबोरेटरी में देखा होगा, ऑरेंज, ओ ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये कौन से होते हैं? ये सिंथेटिक होते हैं। दूसरे ऑल फैक्ट्री, भाई ऑल फैक्टरी, ये ऑल फैक्ट्री कौन सी थी? नाक बह रहा होता है, बिल्कुल फैक्ट्री चालू हो रही थी, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली ऑल फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर होता है स्मेल करने वाले पार्ट से, नाक से। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो स्मेल करके, ऑर्डर से अपन पहचान जाते हैं कि ये एसिड है या बेस है। जैसे अगर हम बात करें अनियन की, अनियन को हम एसिड बेस से पहचान सकते हैं। अनियन को अगर अपन क्या करेंगे, अनियन में एसिड होता है, साबुन से धोएंगे तो ये इसकी स्मेल चली जाती है। तो इस तरीके से ये स्मेल से पता लगता है कि ये एसिड है या बेस है। तो ये अपन ने देखा कि एसिड और बेस के अनियन है, वेनिला है, इसको एसिड और बेस से पहचानते हैं। तो तीन तरीके के इंडिकेटर, एक तो नेचुरल, जिसमें लिटमस का बताया। दूसरा, लिटमस क्या करता है, लिटमस में अगर एसिड होता है तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, और बेस होता है तो रेड को ब्लू कर देता है। दूसरा नेचुरल में अपने कैबेज यानी कि रेड कैबेज यानी कि लाल गोभी के आती है, उसके पत्ते और फूलों की पंखुड़ियों के पत्ते होते हैं। मैं इसलिए हिंदी में भी बोल रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के अगर कोई बच्चा देखता है तो उसको भी ये समझ में आ जाए। तो ये अपने पेज एक देखा। अब सेकंड पेज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फटाफट इसको हटा ही दे रहा हूँ यहाँ से, इसको हटा देता हूँ। ठीक, हटा के इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ये अपना एक हो गया। अब अपन ये सेकंड पेज को देख रहे हैं। सेकंड पेज को ले आऊं मैं, इसको बड़ा कर रहा हूँ। ठीक, अब एसिड और बेस में जो इंडिकेटर होते हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं, ऐसा अगर आ जाए तो अपन उसको लिख के बता सकते हैं। देखो क्या होता है कि ये इंडिकेटर है, कौन सा, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप करके आ सकते हो। भाई रेड लिटमस है, एसिड के साथ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, जैसा है वैसा रेड है तो रेड ही रहेगा, एसिड के साथ डाल दोगे तो। और बेस में अगर डाल दिया, रेड लिटमस को अगर साबुन के साथ रख दिया, बेस के साथ रख दिया था, तो रेड क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस क्या करेगा, ब्लू लिटमस को अगर एसिड के साथ ले आओगे तो रेड हो जाएगा, और बेस के साथ ले आओगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। फेनोप्थेलिन को देखें, एसिड अगर डाल दोगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा दिखेगा। किंतु अगर उसमें थोड़ा सा भी बेस डाल दिया तो वह क्या हो जाएगा, बढ़िया पिंक कलर आ जाएगा, लाइट पिंक कलर दिखाई देगा। मिथाइल ऑरेंज, एसिड डालोगे रेड हो जाएगा, और बेस डालोगे तो येलो हो जाएगा। देखो ये इस तरीके से। एक बात बताइए, टर्मेरिक यानी कि हल्दी, तो टर्मेरिक को अगर हम एसिड में डालेंगे तो कैसा होगा? तो भाई सब्जी में अगर अपन हल्दी डालते हैं तो क्या कलर चेंज होता है क्या? पीला का पीला ही, येलो का येलो ही रहता है। मतलब टर्मेरिक क्या करती है, कलर वैसा ही रहता है। अगर टर्मेरिक का कलर देखना चाहोगे बेस के साथ, तो भैया थोड़ी सी हल्दी को लेके उसमें पानी का, तो उसमें साबुन का थोड़ा सा घोल डाल के देख लेना, बिल्कुल सुरख रेड हो जाएगी, सुर्ख रेड हो जाएगी। तो यानी कि डीप रेड हो जाएगी। तो ये जो है टर्मेरिक का मैंने बता दिया। अब अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी कितनी तरीके की होती है? तो देखो इसमें कितने तरीके की होती है, अपन देख लेते हैं क्या क्या काम करते हैं एसिड और बेस। तो भाई एक तो अपन उनकी रिएक्शन देखेंगे मेटल के साथ, दूसरी रिएक्शन देखेंगे अपन मेटल के कार्बोनेट के साथ, तीसरी रिएक्शन अपन देखेंगे मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और चौथी रिएक्शन अपन इनकी देखेंगे, चौथी रिएक्शन अपन इनकी देखेंगे मेटल की रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। अब इनको मैंने जो ये चार तरीके की रिएक्शन है आपकी बुक में, इन चार को मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ। जिसे मेटल के साथ रिएक्शन, भाई ये एसिड लिया अपन ने, कौन सा लिया है, इसको जानते हो कि ये एसिडों का राजा में आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई अम्ल राज जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक्वा रेजिया, वो बात अलग होती है। यहाँ बता देता हूँ, एक्वा रेजिया आगे भी बताऊंगा। एक्वा एक्वा रेजिया ये क्या होता है, रेजिया ये थ्री कंसंट्रेट एसीएल का थ्री पार्ट और एक पार्ट रहता है कंसंट्रेट HNO3, उसको अपन अम्लराज कहते हैं। और हिंदी में अम्लराज, इंग्लिश में एक्वा रेजिया।
तो भैया इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश में ही आप सुनो, एक्वारेजिया। तो ये इसको अम्लों का राजा कहा जाता है, एसिड्स एसिड्स का किंग बोला जाता है। बोला जाता है, क्या बात है यार, अब क्यों नहीं चल रहा है। तो ये अपन इसको देखा। अब एसिड के साथ रिएक्शन में बता रहा हूँ, एसिड के साथ रिएक्शन मेटल, एसिड है ना मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मान लेते जिंक के साथ करता है, तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बच्चों याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं एसिड, जब उनको उनकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, एसिड के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। अब ये तो पहली रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, मेटल के कार्बोनेट के साथ। तो मेटल विथ मेटल कार्बोनेट, विथ मेटल, मेटेलिक कार्बोनेट लिख देता हूं मैं, कार्बोनेट। तो बच्चों कौन सा कार्बोनेट होता है, मेटल का कार्बोनेट, उसको अपन देखें। तो भैया आपको है ना, घर में अगर कपड़े धोने वाली सोडा मिल जाए तो उसको ले आना, वो उसी को कहते हैं ये कार्बोनेट। और या तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना, जिसको नहीं, वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिला, ये आराम से मिल जाएगा, अपन तो इनके बारे में बात करें। कपड़े धोने वाली सोडा, इसमें अपन क्या कर देंगे, HCl डाल देंगे। अगर एसिड HCl डाल देंगे तो क्या बनेगा, तो भैया इसकी क्लोरीन की पक्की दोस्ती होती है इसके साथ, किससे, सोडियम के साथ। इसके आगे 2 लगा देते हैं तो ये सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और वाटर बना देगा। तो याद रखिए कि मेटल के कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। तो ये दो केमिकल रिएक्शन। अब तीसरी केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विथ किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन। मेटल देखो, ये मेटल कार्बोनेट है, बीच में हाइड्रोजन, या बाई लिख देता हूं, बाई और हाइड्रोजन एक ही बात है, बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो ये बाई कहां से आएगी, तो भाई ये सोडियम और ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, आपके घर में भी रखी होगी, Na है ये, है ना, NaHCO3। इसमें अगर अपन एसिड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भैया जैसे वहां पर सोडियम क्लोराइड बनाना, यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड तो बनेगा बनेगा, और प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, H2O बनेगा। इस तरीके से अपन ये 2 नहीं, ये 1 ही है, है ना। देखो बैलेंस रिएक्शन, सोडियम यहाँ पर देखो, एक सोडियम 1 सोडियम, यहाँ भी 1 सोडियम, यहाँ क्लोरीन 1 तो यहाँ भी क्लोरीन 1, यहाँ पर H एक और एक H, ये H2, एक ऑक्सीजन इससे ले ली तो क्या हो जाएगा, H2O, बाकी बचा CO2, तो वो ये निकला। इस तरीके से अपन ने ये 3 केमिकल रिएक्शन इसकी देख ली। अब चौथी केमिकल रिएक्शन कौन सी है, मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, तो इसको अपन देखते हैं। तो थर्ड 3 तक यहाँ पर हुई, अब फोर्थ वाली देखेंगे। तो इससे पहले अपन फोर्थ वाला पेज निकाल देते हैं। ये सेकंड पेज, फोर्थ देखने के लिए अपन को थर्ड पेज पे जाना पड़ेगा। बेटा ये सारे पेज आपको मिल जाएंगे, इसकी प्रिंट आउट ले सकते हो। कहाँ पर मिलेंगे आपको, टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे इसको अपन देख सकते हैं। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और विनर लिखना, विनर्स मत लिखना, एस नहीं लगाना, तो मेरा चैनल आ जाएगा विनर एजुकेशन पॉइंट। ठीक, तो इसको अपन पेज को देखते हैं। अब मैंने कहा चौथा है मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो देखो यहाँ मेटल का ऑक्साइड, ये मैंने पहले ऐसे लिख के रखा है, देखो क्या लिख के रखा है मैंने ऐसा लिख के रखा है, ये लिखा है मैंने मेटल, और फिर मैंने लिखा है मेटल का ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मेटल के ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड लिख लेता हूँ। और प्लस एसिड मैंने लिख के रखा है, तो चलो एसिड कौन सा डाल दूं, इसमें एसिड 2HCl डाल देता हूँ। तो क्या बना देगा, तो भाई ये बना देगा कॉपर क्लोराइड बना देगा, इसके आगे 2 लगा दो, तो ये कॉपर क्लोराइड बनाएगा प्लस वाटर को निकालेगा। ये याद रखिएगा। मेटल, एक और सर एग्जाम्पल बताइए, चलो एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अपन इस एसिड के साथ कर देते हैं, बस ये इजी है, इसको याद कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे, पानी बन गया H2O, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। याद रखिएगा, मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल का सल्फेट बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट बनाते हैं, और वाटर के मालिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। तो इतनी जल्दी अपन ने ये केमिकल रिएक्शन एसिड की अपन ने समझ ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी में एसिड को मिलाया जाता है, ठीक, किंतु एसिड में पानी को नहीं मिलाना चाहिए। बात समझ में आई?
नहीं आई। फिर सुनो, देखो ये है एक कंटेनर, और इसमें अपन ने रखा है एसिड, इसमें एसिड रखा है, कौन सा, H2SO4। और इसमें अगर अपन पानी डाल दें, पानी मिलाएं, अपन इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं भाई, डाइल्यूट बनाना चाहते हैं, तो इसमें अपन वाटर को ऐड करना चाहते हैं। तो क्या इसमें वाटर को ऐड करना चाहिए? तो भाई भूल करके भी भूल करके नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने पानी इसमें मिलाया तो ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, ढेर सारा धुआं टाइप का निकलेगा, ये इतना गर्म हो जाता है कि ये कांच का बर्तन टूट जाता है। और भाई फिर एसिड हमें लग सकता है, हम बर्न हो सकते हैं, वी आर इंजर्ड, तो किए जाएंगे, इंजर्ड किए जाएंगे एसिड के थ्रू। इसलिए इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर कैसा करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए, जहां पर आपने एसिड रखा, यहाँ पर अपने एसिड भरा हुआ, पानी डाले ना, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर डाल देंगे पानी, पानी को ये भाई ब्लू कर दें, ये पानी डाल देते हैं ना, पानी। इस पानी में अपन क्या करेंगे, एक एक दो दो तीन तीन ड्रॉप वाइज करके एसिड डालेंगे, एसिड धीरे धीरे डालेंगे, और स्टीरियर से, एक ग्लास की राड होती है, इससे इसको घुमाते जाएंगे, ताकि जो लॉट्स ऑफ हीट निकले उसको एनवायरनमेंट से बैलेंस कर दिया जाए। तो यहां से देखिए, acid when mixed in water release large amount of heat. If water is added to concentrate acid, then the large amount of heat generated may cause the mixture to flash out, बाहर आ जाएगा, उचक के ये वाला क्या है मिक्सचर, and cause burns और जला सकता है। तो hence avoid this, it must added acid drop wise into water कंटिन्यूअसली स्टिर, यानी कि घुमाते जाना चाहिए। और बट वाटर डज नॉट एड इन द एसिड, एसिड में वाटर को ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि वाटर में एसिड को ऐड करते जाना है। यहां तक ये हुआ। अब बेस के प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, ज्यादा नहीं है, आपकी बुक में जितनी दी है मैं उतनी को ही एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पर देखो, एक तो इनका जो टेस्ट अपन ने देखा, ये कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। बेस कौन से होते हैं बेटा, बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वा स्वाद होता है उनका। और टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर रिलीज OH आयन, जब अपन बेस को पानी में घोलते हैं तो क्या निकालते हैं, OH आयन। ऐसा लिखना है, अरे OH आयन, OH आयन को रिलीज करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, इसको अगर पानी में डालेंगे ना, तो ये इसको इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से हो जाएगा, ये आयन में आ जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है। पहली रिएक्शन जैसे अपन ने वहां पर मेटल से बताई, तो इसकी भी मेटल के साथ रिएक्शन। ये मेटल लिया अपन ने, और उसके साथ अपन ने बेस दे दिया, बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने जिंक लिया, और इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करी, तो ये क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, यानी कि Na2ZnO2, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम को शॉर्ट में लिख देता हूँ, सोडियम जिंकेट, जिंकेट, जिंकेट बना देगा, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक। अब ये तो था इसका किसका, आपका केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, ये तो फर्स्ट रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, देखो ये दी गई है, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, ये वाली ना, इसको एक्सप्लेन कराओ। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड, तो मैं इधर लिख देता हूँ मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड मान लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया मैंने, और इसमें अपन ने क्या कर दिया, NaOH डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करना होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही इसका इसका पहले नोट्स में भी अपन देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद इसका ये वाला फोर्थ वाला पेज है, इसको ले आता हूँ। ठीक, इसमें अपन इसको देखेंगे। तो इस तरीके से सॉल्ट और वाटर बना देता है, मेटल के ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट और वाटर भी
बनाता है। तो सॉल्ट तो ये वाला बना देगा और मेटल का ऑक्साइड बना देगा। तो मेटल का ऐसा कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ तो बेटर रहेगा। मेटेलिक ऑक्साइड के नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलना चाहिए था अपन को। एक और रिएक्शन चलो इसकी देख लेते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तीसरी रिएक्शन है ना, ये थर्ड रिएक्शन के लिए दो ही, थर्ड थर्ड रिएक्शन इसकी नॉन रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगी और इसके दो लेने पड़ेंगे, तो ये बना देगा Na2CO3। अब जो आगे टू मतलब इसको मैं यूं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, OH और ये NaOH, ये दो हो गए। तो भाई दो तो ये इसके साथ आपस में मिलके यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चले गए ये, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी अपन को, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ही है ना, एक ही है, एक ही है, तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी एक ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है ना, तो ये बना देगा H2O। और ये जो ऑक्सीजन इसको मिल गई तो CO3 इसको मिल गया, ये CO3 हो गया, और H2O उधर बन के चला गया। तो इस तरीके से ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं। तीन तरीके की मैंने ये रिएक्शन आपको बता दी, क्लियर। अब दूसरा है बेस इन वाटर। अगर बेस इन वाटर, ये देखो ये लिखा ना, बेस इन वाटर, बेस इन वाटर। तो वाटर में ये बेस कैसे जाते हैं, तो अपन मान लेते हैं कि ये जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर अपन पानी में घोल देंगे, यानी कि वाटर, यहाँ वाटर लिख देता हूं मैं, तो वाटर में अपन ने डिजोल्व कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, Na+ और OH- में आ जाता है ना। वाटर में डिजोल्व करने पर ये OH आयन देता है कि व्हेन बेस डिजोल्व इन वाटर देन दे प्रोड्यूस OH आयन। और बेटा अगर एसिड के बारे में बोला जाए, तो एसिड को जब पानी में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन बनाता है या हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है ना। तो ये अपन को याद रखना है, अगर एसिड को पानी में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और अगर बेस को डालते हैं तो ये OH आयन बनाता है। इस तरीके से अपन ने इनकी प्रॉपर्टी को देख लिया। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पर बेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जब एसिड को, मान लेते हैं कि ये एसिड है HCl, उसको बेस के साथ अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, ये सॉल्ट बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको बताना कैसा होता है कि पहले ये पूरा हिंदी में बोला फिर इंग्लिश में। जब एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में, व्हेन एसिड मिक्स वाटर देन टू फॉर्म, व्हेन एसिड मिक्स विथ बेस देन टू फॉर्म salt and water, this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात होती है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हमारे चैप्टर का एक्चुअली नाम क्या है, आप फिर से मैं एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ आपको। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो भाई एसिड और बेस तो अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। अब की बारी किसकी है, अब की बारी अटल बिहारी, मतलब सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। सॉल्ट, अब ये सॉल्ट कितने तरीके के होते हैं और सॉल्ट क्या होता है, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। अब सॉल्ट कितने तरीके के होते हैं, सॉल्ट को हम कितनी तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो सॉल्ट को हम तीन तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, एसिड, एसिडिक सॉल्ट होते हैं, और तीसरे कौन से होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं। अब न्यूट्रल सॉल्ट को कौन से होते हैं, तो भाई जब स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं ना, ये नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, आपको बस बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया जाता है, उसके मिक्सअप को अपन न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं।
एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लो एग्जाम्पल। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ जो मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिला दिया जाता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू, तो इसकी पीएच वैल्यू अबाउट 7 ही होती है, 7 के इक्वल होती है। अब बात होती है एसिडिक सॉल्ट किसे कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को जब मिक्स किया जाता है वीक, किसमें? वीक बेस में, तो उसको अपन, ऐसा जो सॉल्ट बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। इसकी पीएच वैल्यू कैसी होती है? इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, ठीक है ना? वैल्यू 7 से कम, तो इसकी वैल्यू 7 से कम होती है, 7 ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू 7 से कम। यहाँ लिख देता हूं लेस देन 7 पीएच वैल्यू, ठीक। और ये कौन सा होता है? तो इसको ध्यान रखना है भाई, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस को एसिड के साथ मिला, वीक एसिड, और एसिड कौन सा होता है? वीक एसिड होता है। इसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, तो मोर देन 7, मोर देन 7। इस तरीके से 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं। एग्जाम में आ जाएगा सॉल्ट किसे कहते हैं, तो फटाफट लिख के आ जाओगे। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म salt and water, so obtained material is a salt. There are 3 types of the salt: neutral salt, acidic salt, basic salt. Neutral salt, who has the pH value equal to 7. Acidic salt, when strong acid mixed with the weak acid, then form salt is known as acidic salt. The pH value of acidic salt is less than 7. Basic salt, when strong base mixed with weak acid, then obtained salt is known as basic salt. The pH value of the basic salt is more than 7. इस तरीके से हम सॉल्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अपने हो गए सॉल्ट को एक्सप्लेन करने वाला। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो अब नेक्स्ट है सॉल्ट फैमिली किसे कहते हैं? व्हाट इज द, देखो क्वेश्चन आ जाएगा उस समय, करे यार बात सर ने बता दिया था। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट ए से भाई है ना, सॉल्ट फैमिली। सॉल्ट फैमिली किसे कहते हैं? तो मालूम चला यहाँ एसिडिक फैमिली किसे कहते हैं। सॉल्ट फैमिली आएगी आपको, तो अपन सोच में पड़ गए। देखो एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। ये है सोडियम क्लोराइड, और ये है पोटेशियम क्लोराइड, और ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो इनमें सब में क्लोराइड क्लोराइड है। आ रही बात समझे? क्लोराइड क्लोराइड है, इसलिए ये कौन सी फैमिली कहलाएगी? क्लोराइड फैमिली कहलाएगी। क्लोराइड फैमिली कहलाएगी, फैमिली। अब इसको देखो, ये है सोडियम क्लोराइड, और ये है सोडियम फ्लोराइड, और ये है सोडियम ऑक्साइड, या यूं कहें कि ये है सोडियम आयोडाइड। अब इनमें देखो सोडियम सोडियम सब में कॉमन आ रहा है सोडियम सोडियम सोडियम, इसलिए कौन सी? सोडियम फैमिली कहलाएगी, सोडियम फैमिली। दिस सॉल्ट फैमिली इज सोडियम सॉल्ट फैमिली। इस तरीके से अपन सॉल्ट फैमिली को देखेंगे। तो ये अपना चैप्टर, ये पेज ये भी पूरा हुआ। अब अपन पेज देख रहे हैं, बाकी 4 पेज फटाफट इसको भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट में से अपन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखो जो फैमिली है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये फैमिली है ना, बिलोंगिंग टू क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली। इसमें देखो सब में क्या है? पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम, तो ये पोटेशियम फैमिली। कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं? तो बेटा इसको थोड़ा याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड NaCl ऑब्टेन फ्रॉम सी इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। जो कि कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं? कॉमन सॉल्ट होता है कि सोडियम क्लोराइड जो मिलता है अपन को समुद्र से, उसको अपन कॉमन सॉल्ट कहते हैं, या यूं कहें कि खाने में हम यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो रॉक सॉल्ट किसे कहते हैं? द सॉल्ट कंटेनिंग कंटेनिंग इम्प्यूरिटी। देखो है ना, पहले दोनों को फटाफट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज द कॉमन सॉल्ट आ गया। व्हाट इज द कॉमन सॉल्ट, तो अपन क्या लिखेंगे कि सॉल्ट विच ऑब्टेन फ्रॉम सी, सॉल्ट
विच इज ऑब्टेन्ड, कहां से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, जल्दी जल्दी करना पड़ता है मुझे, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। दूसरा कौन सा है, रॉक सॉल्ट किसे कहते हैं, रॉक सॉल्ट। तो सॉल्ट विच कंटेन इम्प्यूरिटी, डायरेक्टली इम्प्यूरी इन, मैं तो ये से लिख देता हूं, इम्प्यूरिटी कंटेन सॉल्ट इज नॉन एज रॉक सॉल्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको रॉक सॉल्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, व्हाट डू यू मीन बाय द पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू किसे कहते हैं, या पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो बेटा पीएच स्केल किसे कहते हैं, क्या होता है कि 1909 में या 3 में, मुझे एक डेट नहीं पर ये दोनों डेट, ये जर्मन का साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था सोरेन सेन। हिंदी में याद रखो तो सेन है, सेन जी महाराज है, सेन, ठीक है ना, सेन कौन सा, रेन सेन। तो रेन सेन आगे लगा देना सो, तो सोरेन सेन हो जाएगा, ठीक है ना, सोरेन सेन, रेन सेन, सोरेन सेन। तो सोरेन सेन था जर्मन का साइंटिस्ट जिसने किसी सब्सटेंस की एसिडिटी, एसिडिक लिखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को या बेसिक कैरेक्टर को कहें तो एसिडिक कैरेक्टर को मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल तैयार किया था। उस स्केल को उसने पीएच स्केल कहा। तो पीएच क्यों कहा, तो भाई क्या है कि पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज ये जर्मनी वर्ड है, जर्मन वर्ड, ठीक है ना, पोटेंज जिसका मीनिंग होता है पावर, पावर। और एच फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आयन के पावर, पावर को पीएच, इसका नाम है पीएच। तो एसिडिक मतलब हाइड्रोजन आयन जितने होंगे उतना ज्यादा एसिडिक, इसलिए उसने एसिडिक को ही मेजरमेंट करना चाह रहा था। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब पावर ऑफ एसिड को मेजरमेंट करने के स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। अब एग्जाम में आया सर हमें तो आ ही नहीं रहता लिखने के लिए, क्यों नहीं आ रहा था, सीधा लिख के आना, जर्मन साइंटिस्ट का नाम वाम याद नहीं हो तो बस लिख के आना कि द स्केल which यूज फॉर डिटर्मिनेशन या मेजरमेंट ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इन सब्सटेंस इज नोन एज पीएच स्केल, शॉर्ट में बस, और क्या शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं कि भाई वह स्केल जिसकी सहायता से हम किसी सब्सटेंस की एसिडिक कैरेक्टर को मेजरमेंट कर सकते हैं उसको पीएच स्केल कहते हैं। पूरे पूरे नंबर मिलेंगे भैया, जय भैया जय भैया। अब क्या है कि इसके पीएच स्केल को मैंने थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ, अच्छी तरह देख सकते हो। पीएच की वैल्यू बताएंगे कहां से रहती है, इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, द रेंज ऑफ द पीएच स्केल, यूं बताएंगे द रेंज ऑफ पीएच स्केल, कौन सी रहती है पीएच स्केल की रेंज, पीएच स्केल की रेंज रहती है कितनी, कितनी रहती है, 0 to यहां से मैं इसको कर रहा हूं, 0 to 14। अरे यार गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा रुको मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं इस तरीके का स्केल आप इसको बना के आना, ऐसा है ना, मैं ये ले जा रहा हूँ, हाँ ये, ठीक, ये ऐसा बक्सा बना के आइएगा आप लोग ना। ये यहाँ से अपने बीच में मैं इसको बिल्कुल 2 पार्ट में कर देता हूँ, आप तो स्केल लेके 2 पार्ट देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल कैरेक्टर, न्यूट्रल, और यहाँ पर कौन सा होता है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एसिड, एसिड ये कहां से, 0 से चालू हुआ और यहाँ पर क्या है 7 तक पहुंचा, ये 7, ये 0, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इस तरीके से हम स्केल को ड्रॉ करके आ जाएंगे। क्लियर, तो ये पीएच स्कूल स्केल, तो शॉर्ट में अपन को करते जाना है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज को लेके चल रहे हैं अपन, नेक्स्ट पेज, ठीक। नेक्स्ट पेज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपन, फटाफट देखेंगे इसको। ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन, पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पक्के में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का तो पक्के में आता है, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कि ये जो रेंज देख रहे हो, देखो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ,
कह रहा है कि जो हमारी बॉडी वर्क करती है वो कौन से पीएच वैल्यू, कितनी पीएच वैल्यू होती है, तो 7.0 टू 7.8 तक हमारी बॉडी नॉर्मल काम करती है। इससे वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी, एसिडिटी। और एसिडिटी हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, एंटा एन एंटेसिडिक मटेरियल लेना पड़ेगा, जैसे मैग्नीशिया का यूज करेंगे या बेकिंग सोडा NaHCO3 इसका यूज करेंगे रेमेंडी के रूप में। दूसरा है प्लांट को, प्लांट की जो हर एक प्लांट की एक स्पेसिफिक पीएच स्केल होती है, पीएच वैल्यू होती है, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होता है। सिट्रस के लिए ज्यादा होती है, कम होती है पीएच वैल्यू, है ना, तो अलग अलग होती है। एसिड रेन जो होती है तो उसमें पीएच वैल्यू कब रेन होती है तो अपन उसको एसिड रेन कब कहते हैं, तो जो रेन होती है उसकी वैल्यू जो है ना 5.6 हो जाती है जब पानी की, एक्वेटिक वाटर की, तब अपन उसको एसिड रेन कह रहे होते हैं। ये एनिमल के लिए, एक्वेटिक एनिमल और वेजिटेबल के लिए नुकसानदायक होती है। देखो ये थर्ड पॉइंट मैंने लिखी है। एसिड जो है अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक, दांतों का जो है ना टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच इन माउथ इज लोअर देन 5.5। याद रखिएगा 5.5 से पीएच अगर कम हो जाए हमारे दांतों की तो दांत सड़ने गलने लगते हैं। बी स्टिंगिंग, बी यानी कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो कौन सा एसिड हमें हमारे शरीर के अंदर डाल देती है, तो उसका याद रखना है अपन को, मेथेनोइक एसिड होता है। तो मेथेनोइक एसिड हमारे शरीर के अंदर डाल देती है, प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमें पेन होता है। उसके उसका लिए रेमेडी क्या होती है, बेकिंग सोडा को लगा दिया जाए डंक की जगह पर, स्टिंग की जगह एरिया पर, तो हमें रिलीफ हो जाता है। दूसरा पीएच जो है, एक कुछ प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट में आपकी बुक में जिसका नाम दिया है उसको देखें, नीटल का प्लांट। बेटा नीटल के प्लांट की लीफ, ये नीटल है लीफ, इसकी अगर जरा सी आपको ये लग जाए ना तो इतनी खुजली, इतनी जलापन होगा कि आप रो पड़ेंगे। अब उसकी रेमेडी के रूप में क्या करना चाहिए, तो फिर वही अपन जो है बेस लगा देना चाहिए और वहां पर एक, जहां पर ये लीफ होती है उसके आसपास ही एक डॉग की लीफ भी होती है, उस डॉग की लीफ को, पेस्ट को लगा दिया जाएगा, तो अपन इस निटल की लीफ के जो होने वाले पेन से अपन रिलीफ प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो यह था आपका पीएच स्केल के बारे में जानकारी। अब है NaCl, इट इज अ इम्पोर्टेंट मटेरियल है। NaCl क्या होता है, इम्पोर्टेंट मटेरियल है। क्यों इम्पोर्टेंट मटेरियल है भाई, ये रॉ मटेरियल है कई मटेरियल को बनाने के लिए। तो इसके थ्रू अपन NaCl से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो NaCl से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा। और इसी NaCl से अपन बेकिंग सोडा बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाने के काम में आता है, बेकिंग सोडा के काम बनाने के काम आता है। यही NaCl अपन को और क्या बनाने के काम में आता है, वॉशिंग सोडा बनाने के काम में आता है, वॉशिंग सोडा के बनाने के काम में आता है। तो इस तरीके से ये इसके ढेर सारे यूजेज होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन, अब कुछ केमिकल हैं जो अपने आपकी सिलेबस में दिए हैं और उनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन केमिकल के नेम भी हैं और यूजेज भी हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है आपकी बुक में वो है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो सबसे पहले प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अब आप देखो, जो ये लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रो, इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ, NaOH, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ये देखो है ना। इसको बनाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, याद रखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रोसेस कौन सी प्रोसेस से बनाया जाता है, तो बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट में है, कौन सी प्रोसेस है, इसको कहते हैं क्लोर अल्केलाई, क्लोर अल्केलाई प्रोसेस। ये क्लोर अल्केलाई प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड को लिया जाता है और उसको पानी में घोला जाता है, यानी एक्वियस, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेता हूँ,
पानी में जब घोल दिया जाता है H2O2, उसके बाद इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इसका। वो आपकी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ तो शॉर्ट में मुझे करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्योंकि क्लोरीन गैस भी निकलती है, इसको क्लोर प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये था आपका कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रोसेस। एक बार फिर से बता देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल है। हाउ कैन इट प्रिपेयर? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्केलाइन प्रोसेस। In chlor-alkaline process, the electrolysis of common salt in water by the electricity then obtain the sodium hydroxide, and chlorine and hydrogen gas is released as a byproduct, is prepared by byproduct. This process is known as chlor-alkaline process. इस क्लोर अल्केलाइन प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। तो ये अपना 6 पेज कंप्लीट। अब अपन पेज देख रहे हैं इसके बाद वाला, इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पेज आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, आप चाहें तो वहां से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं। अब है ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है ये। आप बिल्कुल मानिए विश्वास के, इन अभी के जो 2 पेज बच रहे हैं, 7 और 8 नंबर पेज, इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो पक्के में आने वाला है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? तो भैया केमिकल नेम है कैल्शियम। ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। देखो ऐसा भी ऑप्शन वगैरह में आ सकता है, कैल्शियम हाइपो, सॉरी हाइपो, कैल्शियम ऐसा लिखा होगा, कैसे सॉरी, या तो ऐसा लिखा होगा, कैसा, कैल्शियम, कैल्शियम हाइपो या ऑक्सी, हाइपो या ऑक्सी दोनों में से कोई भी एक, क्लोराइड, क्लोराइड। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी आ सकता है CaOCl2। ठीक है ना। बनाया कैसे जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो स्लेक्ड लाइम का फार्मूला क्या है? तो CaOH होल ट्वाइस, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। देखो यहाँ पर मैंने इसको अलग से खोल के रिएक्शन को लिखा है, अभी आपको करवा के बता रहा हूँ कैसे। तो ये चला जाएगा ऑक्सीजन, ये क्लोराइड बन जाएगा। तो ये कैसे बना है, और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। कैसे बनाना मैं इसको बता रहा हूँ एक बार रिएक्शन करके। ये OH यहाँ पर, ये OH यहाँ पर, इसकी अपन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई। तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा पूरा वाटर का मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा। बाकी क्या बचा, CaO। तो ये जो है ना CaO, और क्लोरीन एक के साथ आके जुड़ जाएगी और वाटर निकल जाएगा। इस तरीके से क्लोरीन को बनाया जाता है। अब क्लोरीन के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है भैया? एक बात तो याद रखो, क्लोरीन का यूज क्या होता है? इसको कपड़े धोने में यूज किया जाता है, वॉशिंग पर्पस के रूप में यूज किया जाता है, पहली बात। और आपने देखा होगा कि ये क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, आपने ना 2 बूंद वाला, जो व्हाइट कपड़े होते हैं उनको, उनको क्या है, कॉटन वाले कपड़े होते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए, तो आप कॉटन के कपड़ों को नहीं लिख के अपने टेक्सटाइल इन क्लीन इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बोल सकते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। और लाइनिंग का मतलब क्या होता है? लाइनिंग, ये लाइनिंग का मतलब होता है अस्तर लगाना। अस अस्तर, कपड़े के अंदर जो अस्तर लगाया जाता है ना, उनको व्हाइट कलर का, उनको बनाने में भी इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और आपने सुना होगा कि ब्लीचिंग करवा रहे हैं, फेशियल वगैरह करवा रहे हैं, फेशियल में यूज किया जाता है। और पानी को प्योर करने, इन क्या होता है, पानी में जर्म वगैरह होते हैं, उसको भगाने के लिए इसको डिस इनफेक्टिंग के रूप में भी यूज किया जाता है, ताकि जर्म का नाश हो सके। तो इस तरीके से इनका यूज होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा जब आपको व्हाइट व्हाइट कलर के बहुत प्यारे पेपर मिलते हैं, तो पेपर किससे बनता है? वुड के प्लम्प, यानी वुड के अंदर जो व्हाइट कलर का निकलता है प्लम्प, उसको बिल्कुल व्हाइट करना होता है। वो तो थोड़ा ब्राउन कलर का दिखाई देता है, येलो कलर लिया होता है, उसको व्हाइट करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। यहाँ से मैं पढ़ के बता देता हूँ ब्लीचिंग पाउडर के किसमें यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
for bleaching wood pulp in the paper industry, for bleaching wash cloth in laundry. It is used as an oxidizing agent in many chemical industry. It is used for different infecting drinking water to make it free of germ. मैंने तो शॉर्ट में बताया, उसको शॉर्ट से कर सकते हो। और इस तरीके से अब इसका लास्ट पेज को अपन देखने जा रहे हैं। लास्ट पेज क्या कहता है इसको देखो, ये है आपके पास लास्ट पेज 8वां, और इसके साथ ही अपना खत्म है। लास्ट पेज में है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है उसको देखते हैं अपन। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी शायद था, तो मैंने उसको लिया, देखता हूँ मैं अभी उसको भी कर देता हूँ। एक और वो चीज शायद छूट रहा है यहाँ पे, इस पेपर में नहीं है, अगले पेपर में होगा। नहीं दे पाया हूँ शायद, तो नहीं है शायद। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कैसे बनाई जाती है? तो बेकिंग सोडा भैया क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उससे बनाई जाती है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाई कैसे? केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला है। कैसे बनाई जाती है? बाय रिएक्टिंग एक्वियस सोडियम कार्बोनेट। एक्वियस यानी इसमें पानी डाला हुआ, कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? एक्वियस, तो इसमें पानी मिला दो और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाती है, ठीक है ना। तब क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर ये NaHCO3 बना देता है आगे टू। कैसे रिएक्शन हुई उसको देखो, ये Na2 है तो आगे Na2 आ गया, और ये दो हाइड्रोजन है तो यहाँ आ जाते हैं दो हाइड्रोजन, आगे टू आ गया, दो हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, एक इसके साथ मिल जाती है क्योंकि, तो ये तीन हो जाते हैं। यहाँ पर एक ही है तो आगे दो, यानी कि दो कार्बोनेट। इस तरीके से बेकिंग सोडा को बनाया जाता है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये व्हाइट क्रिस्टल होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। घर में देखा है अपने बेकिंग सोडा का, व्हाइट कलर का होता है। और सोल्यूबल होता है किसमें? पानी में, इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि इसका एक्वियस सॉल्यूशन कैसा होता है? अल्केलाइन रहता है। तो एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन ये इसकी प्रॉपर्टी है ना। सॉल्यूशन कैसा होता है? अल्केलाइन होता है, अल्केलाई होता है। इसके यूजेस क्या क्या है? तो एक तो यूज यही होता है, खाने पकाने के काम में आता है, ब्रेड और टोस्टर वगैरह बनाने के काम आता है। प्रिपेयर फॉर मेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसको बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। और दूसरा इसका यूज होता है लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, यानी आग बुझाने वाले यंत्र को बनाने में इसका यूज होता है। इट इज यूज एज अ एंटा एसिड टू डिक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक। हमारे पास स्टमक, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा अगर मसालेदार खाना खाया जाता है तो हमारी स्टमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे अपन एसिडिटी कहते हैं, उससे रिलीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये थे आपके इस पेज के, और एक पेज शायद रह गया है, मैं देखूंगा, तो इसको मैं आज डाउनलोड भी कर देता हूँ। तो इसके जो है दूसरा पेज है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसी में है मेरे ख्याल से, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली होता क्या है? ये SO4 पॉइंट हाफ H2O, या यूं कहें कि CaSO4 के दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो केमिकल नेम क्या है इसका? इसका केमिकल नेम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल नेम है। देखो आगे लिखा हुआ कैल्शियम, तो मैंने लिख दिया कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम होता है। फिर SO4 यानी सल्फेट, सल्फेट, पॉइंट, पॉइंट, फिर क्या है? आधा वाटर का मॉलिक्यूल से, तो सेमी लिखेंगे, सेमी या हेमी, सेमी हाइड्रेट, ठीक है ना, हाइड्रेट। तो ये इसका केमिकल नेम है। बनाया कैसे जाता है? एक जिप्सम होता है, SO4 पॉइंट 2H2O, इसका नाम होता है जिप्सम, जिप्सम। इसको गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर देते हैं। तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने निकल जाते हैं? 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, और यहाँ पर आधा बच जाता है। और जो 1 and 1/2
H2O निकल जाता है। तो ये जो बन गया है वो क्या बना है ऊपर वाला, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर और ज्यादा, जैसे जिप्सम को और ज्यादा गर्म कर दिया जाए, मतलब यूं करेंगे, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है कौन सा, CaSO4 ½ H2O, इसको और ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और ज्यादा इस पे इसको और गर्म करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रेट वाटर निकल जाएंगे और ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। SO4 बनाएंगे और हाइड्रेट वाटर पूरा निकल जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसके यूजेस क्या क्या है, तो इसके ढेर सारे यूजेस हैं। सबसे पहले आपके स्कूल में जो टीचर चौक से लिखता है, तो ब्लैक बोर्ड के लिए चौक बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। फॉर मेकिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग, फॉर मेकिंग चौक। दूसरा आपने देखा होगा स्टेचू इससे बनाई जाती है, फॉर मेकिंग मेकिंग स्टेचू। स्टेचू। और क्या होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट वो कॉस्ट बनाते हैं। कॉस्ट मतलब साचा, कॉस्ट फॉर फॉर डेंट्री डेंट्री यानी कि दांतों के लिए। तो दांतों के लिए कास्ट बनाया जाता है, सांचे बनाए जाते हैं, अब मतलब इसको समझिए। और सबसे अच्छा आपने सुना है घर में पीओपी करवाना, यानी डेकोरेटिव, डेकोरेटिव, ठीक है ना। डेकोरेटिव में या डेकोरेशन कर देता हूँ, डेकोरेशन करने के लिए, सीलिंग वगैरह को, छत को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ा इसका यूज क्या होता है, आपने सुना था कि बोन्स में फ्रैक्चर वगैरह आ गया है, तो बोन्स को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन फॉर यूज फॉर ज्वाइन ऑफ बोन्स इन मेडिसिन। तो इस तरीके से इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट हुआ। आप बने रहिए, इसके अगला चैप्टर भी मैं आपको भेजने वाला हूँ। और बच्चों, आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और आप भी सब्सक्राइब करिए, और बाकी शेयरिंग भी करिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक।